लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। सुबह 4:30 बजे हल्की कोहरे की चादर और अनजान चेहरों की भीड़ में स्टेशन धीरे धीरे जाग रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की एक पुरानी बेंच पर शालिनी अपने 2.5 साल के बेटे रवि को गोद में लिए चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में नमी और चेहरा उदास, जैसे मन में कोई तूफान थमने का नाम न ले रहा हो। हर ट्रेन की सीटी उसे चौंका देती, मानो उसकी उम्मीदों को हवा में उड़ा दे। रवि कभी चाय वाले, कभी बिस्कुट की ठेली की ओर हाथ बढ़ाता। शालिनी उसे प्यार से मना करती, नहीं बेटा, अभी नहीं। उसकी आवाज में ममता थी, पर आंखों में एक मां की बेबसी। थोड़ी दूरी पर 29 साल का रोहन, एक डेटा एनालिस्ट बैठा था। वह मुंबई में नौकरी करता था और परिवार से मिलकर लौट रहा था। उसने सुबह से शालिनी को देखा, नीली साड़ी में लिपटी, बच्चे को सीने से लगाए, हर ट्रेन पर खड़ी होती, फिर भीड़ देखकर बैठ जाती। उसके मन में सवाल उठा, कौन है ये औरत जो इतने दर्द में भी इतनी साहसी है। जब रवि ने चौथी बार बिस्कुट की ओर हाथ बढ़ाया, रोहन से रहा नहीं गया। उसने एक पैकेट लिया और शालिनी को देते हुए बोला, लो छोटे सिपाही, ये खा लो। शालिनी ने चौंक कर देखा, उसकी आंखों में सवाल और आत्मसम्मान था। आपने ये क्यों लिया? इसका पेट भरा है, उसने दृढ़ता से कहा। बच्चे का मन है, थोड़ा खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शालिनी चुप रही। रवि की मुस्कान देखकर उसका दिल हल्का हुआ। रोहन ने धीरे से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? सुबह से यहीं देख रहा हूं, कोई परेशानी है? शालिनी ने झिझकते हुए बताया, मुझे मुंबई जाना है, जनरल टिकट है, पर भीड़ की वजह से बच्चे के साथ चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। रोहन ने कहा, मैं भी मुंबई जा रहा हूं, मेरे पास ऐसी कोच का टिकट है, मेरे साथ चलिए, मैं टीटी से बात कर लूंगा। शालिनी ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। ट्रेन आई। रोहन ने शालिनी का बैग उठाया और उसे ऐसी कोच में ले गया। ठंडी हवा से शालिनी सहम गई। इतना ठंडा क्यों है? उसने पूछा। पहली बार ऐसी कोच में है ना? रोहन ने हंसकर कहा। टीटी से बात करने के बाद उसने कहा, सब ठीक है, अब आराम से बैठिए। शालिनी की आंखों में राहत की चमक आई। उसने पूछा, आपने इतना सब क्यों किया? क्योंकि इंसानियत अभी जिंदा है। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर का अंधेरा शालिनी को देख रहा था। उसके मन में डर था, नहीं नुकसान का, बल्कि अकेलेपन की आदत का। किसी अजनबी का इतना ख्याल रखना उसे अजीब लग रहा था। रोहन ने पूछा, अगर बुरा न माने तो पूछूं, आप इतने सुबह रवि के साथ अकेले मुंबई क्यों जा रही हैं? शालिनी की आंखों में नमी तैर गई। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। मेरे पति विशाल फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। शुरू में सब ठीक था, पर उनकी शराब और मारपीट ने सब बर्बाद कर दिया। रवि के जन्म के बाद कुछ दिन सुधरे, लेकिन एक रात नशे में गाड़ी चलाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मैं अकेली रह गई। मायके और ससुराल दोनों ने मुंह मोड़ लिया। रोहन चुपचाप सुनता रहा। शालिनी ने बताया, गांव में एक दीदी ने कहा कि विशाल की कंपनी में कुछ पेंशन या फंड हो सकता है। उसी उम्मीद के साथ मुंबई जा रही हूं। उसकी आवाज थरथराने लगी। रवि मेरा सब कुछ है, पर अब हिम्मत जवाब दे रही है। रोहन ने कहा, हिम्मत अभी बाकी है शालिनी, और अब आप अकेली नहीं हैं। रोहन ने अपने बैग से सादी रोटी, सब्जी और अचार निकाला। थोड़ा खा लीजिए, भूखे पेट हिम्मत भी कमजोर पड़ती है। शालिनी ने पहले मना किया, पर रवि को देखकर एक रोटी ले ली। दोनों ने साथ खाना खाया, और उस सादे खाने में एक अनजाना अपनापन था। रात के आखिरी पहर में दोनों सो गए। सुबह मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर रोहन ने रवि को गोद में उठाया और बोला, चलिए अब जिंदगी का अगला सफर शुरू करते हैं। शालिनी के मन में सवाल था, अब कहाँ जाऊं? इस अनजान शहर में रवि के साथ कैसे ठहरूं? रोहन ने कहा, मेरे फ्लैट में आप आराम कर सकती हैं, मैं गेस्ट रूम में रहूंगा, सुबह कंपनी जाएंगे। शालिनी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है। मुंबई की सड़कों पर टैक्सी में शालिनी खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे अपने गांव की गलियों को याद कर रही हो। फ्लैट पहुंचकर उसने रवि को बिस्तर पर लिटाया और थकान से सो गई। सुबह उठकर उसने घर समेटना शुरू किया, बर्तन साफ किए, कमरा व्यवस्थित किया। रोहन ऑफिस से लौटा तो चौंका। सफाई की क्या जरूरत थी? शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक औरत हूं, जहां रहती हूं वहां गंदगी नहीं देख सकती। उसकी मुस्कान में आत्मसम्मान था। दोपहर में दोनों कंपनी ऑफिस पहुंचे। मैनेजर मेहता ने कहा, विशाल के अकाउंट में उनके पिता नॉमिनी हैं, क्लेम वही कर सकते हैं। शालिनी का चेहरा लटक गया। उसने नंबर दिया, पर बाहर निकलते ही बोली, मैनेजर की नजरों में कुछ गड़बड़ थी। रोहन ने तसल्ली दी, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। उस रात शालिनी सो नहीं सकी। सुबह मैनेजर का फोन आया, आपके ससुर ने पीएफ क्लेम कर लिया। उन्होंने कहा, आपको कुछ नहीं देना। शालिनी फूट फूट कर रोने लगी, मेरे बेटे का हक भी छीन लिया। मैं किसके लिए लड़ रही थी? रोहन ने उसका कंधा थामा, आप अकेली नहीं हैं, यहां रहिए, मैं आपके लिए काम ढूंढूंगा। शालिनी बस रवि को सीने से लगाए रोती रही। दिन बीतने लगे। शालिनी रोहन के फ्लैट में रहने लगी, एक अलग कमरे में। वह घर संभालती, खाना बनाती। रवि और रोहन में दोस्ती हो गई। रवि अब रोहन के आने पर दरवाजा खोलने दौड़ता। एक शाम शालिनी खिड़की के पास चाय लेकर बैठी थी। रोहन ने पूछा, क्या सोच रही हैं? मां कहती थी हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, शायद मेरी वो रात खत्म हो रही है। रोहन चुप रहा, पर उसके मन में कुछ और चल रहा था। एक रात शालिनी ने दरवाजा खोला और कहा, खाना रखा है, दिल से बनाया है। रोहन ने जवाब दिया, दिल से बनी चीज कभी ठंडी नहीं होती। उनकी आंखों ने बिना बोले बहुत कुछ कह दिया। अगली सुबह शालिनी ने कहा, मैं गांव लौटना चाहती हूं,
लोग मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। रोहन को सदमा लगा। अगर लोग बातें बना रहे हैं तो क्यों ना उन्हें सच्चा जवाब दे दिया जाए। क्या मतलब? शालिनी ने पूछा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे और रवि से दिल से जुड़ चुका हूं। शालिनी स्तब्ध रह गई। मैं एक विधवा हूं, मेरे पास कुछ नहीं। मुझे तुम्हारा आज और भविष्य चाहिए। रवि मेरा छोटा दोस्त है, रोहन ने कहा। तुम्हारे माता पिता? उनसे बात हो चुकी है, बस तुम हाँ कह दो। शालिनी ने कहा। अगर तुम रवि के साथ जिंदगी बिताने को तैयार हो तो मेरी हाँ है। कुछ हफ्तों बाद रोहन और शालिनी ने मंदिर में सादगी से शादी की। रवि उस दिन खूब हंसा, उससे मम्मी के साथ पापा मिल गए। शादी के बाद शालिनी ने हस्तशिल्प का ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। रोहन ने उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट किया। शालिनी आत्मनिर्भर बनी, रवि स्कूल जाने लगा और कुछ साल बाद उनकी बेटी अनन्या हुई। अब फ्लैट में 4 दिल धड़क रहे थे। एक दिन रोहन ने शालिनी को खिड़की के पास डायरी लिए देखा। क्या सोच रही हो? अगर तुम नहीं मिलते तो मैं कहाँ होती, और मैं शायद अधूरा रह जाता। मैं तुम्हें और रवि को खोजने निकला था। शालिनी का आंसू अब दर्द का नहीं, प्यार का था। वह अब एक पत्नी, माँ, उद्यमी थी, खुद के लिए जी रही थी। क्या रोहन ने जो किया वह सही था या गलत? क्या एक अजनबी औरत और उसके बच्चे को अपनाना, उसे नई जिंदगी देना समाज की नजरों में ठीक है? शालिनी का रोहन को अपनाना, क्या यह उसकी मजबूरी थी या उसकी हिम्मत? आपका दिल क्या कहता है? अपने विचार साझा